हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, टॉपिक हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं बिना देर के। और पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट, किस संविधान संशोधन की याद में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा 73वें। ओके, दरअसल 24 अप्रैल 1993 को ये संविधान संशोधन प्रभावी हुआ था। ओके, और संशोधन कब हुआ था? 73वां, तो ये 1992 में हुआ था। और इसी के साथ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। इसी वजह से इस दिन को पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को ये दिवस घोषित किया था। उस समय पहला दिवस ये मनाया गया था। और ये दिन जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, विकेंद्रित किया गया। तो पंचायती राज मंत्री कौन है इस देश के? आंसर होगा गिरिराज सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसरो और आईआईएससी ने किस ग्रह के लिए अंतरिक्ष ईंट यानी स्पेस ब्रिक्स बनाने की तकनीक विकसित की है? आंसर होगा मंगल। न्यूज़ आप देख रहे हैं, तो आईआईएससी और इसरो दोनों ने मिलकर एक ऐसा ब्रिक्स बनाया है, ईंट बनाई है, जो कि मार्स पर वहाँ की जो मिट्टी है उस पर कंस्ट्रक्शन करने में मदद करेगा। और इसे बैक्टीरिया और यूरिया सहित कुछ अन्य चीज़ों से बनाया गया है। सवाल होता है कि क्यों बनाई गई है खास ईंट? देखिए, भविष्य में मंगल ग्रह पर रिसर्च स्टेशन बनाए जाने की योजना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये तो नासा का ये वीडियो है और उसने जो प्लान बनाया हुआ है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रिसर्च स्टेशन बनाए जाएंगे। और वहाँ के जो वातावरण है उसमें जो हवा का घनत्व है वो बहुत ही कम है और मिट्टी में मिनरल्स बहुत होने की वजह से वो मनुष्यों के लिए जहरीली है। तो इसलिए ऐसे खास तरह का कि ईंट से ही उसको बनाने की ज़रूरत है। और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से नासा ने प्लान किया हुआ है। ओके, और इसरो भी प्लान कर रहा है और उसके लिए खास तरह की ईंटें चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो ये किया जाएगा। और भविष्य में दुनिया भर के जो भी स्पेस एजेंसी हैं उन सब की योजना ये सब है कि वहाँ पर पूरा खाने पीने सब कुछ का इंतज़ाम हो। जैसे अभी आप देखेंगे कि लैब है, वहाँ पर सब्जियां वगैरह उगाने की व्यवस्था हो, तो आने वाले वक्त में हम बहुत कुछ आगे करने वाले हैं। तो इसी वजह से वहाँ हमें प्रोटेक्ट रखने के लिए, वहाँ जो भी बिल्डिंग्स बनेंगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खास तरह की ईंटें चाहिए। और वो ईंट क्या क्या करेगा वो भी बताएंगे आपको। यहाँ पर सवाल उठता है कि मंगल से अभी तक तो कोई लौट के आया नहीं है या कोई इक्विपमेंट भी लौट कर नहीं आया। तो ऐसे में ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, मार्स यानी मंगल ग्रह के जो मिट्टी है उससे ये ब्रिक्स कैसे बना दिया गया उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। ओके, तो उससे पहले मंगल और पृथ्वी के कुछ तथ्य देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 93 मिलियन माइल्स। ओके, मतलब कि 15 करोड़ किलोमीटर एवरेज की बात कर रहे हैं। और मार्स की दूरी है सूर्य से 142 मिलियन माइल्स यानी लगभग 23 करोड़ किलोमीटर। दिन और रात की अवधि में भी अंतर है। 23.56 मिनट का एक दिन और रात होता है पृथ्वी पर, और मार्स पर 24.37 मिनट के होते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह पर पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण कम है। पृथ्वी के पास एक चांद है, मंगल के पास 2 चांद है। और मंगल के वातावरण की बात करें तो मंगल ग्रह का जो वातावरण है वो पृथ्वी की तुलना में 100 गुना पतला है और 95% से अधिक वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। मंगल ग्रह जो कि यहाँ रहा पृथ्वी की तुलना में छोटा है और वहाँ पर पहले पानी हुआ करता था। इस तरीक़े का ये मंगल देख रहे हैं आप, खूब सारा पानी होता था, लेकिन वो पानी सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया अचानक से। अचानक नहीं, क्या है, करोड़ों साल में ये सब खत्म हो गया। वहाँ पर ऑक्सीजन भी था, लेकिन वो ऑक्सीजन जो है वो अंतरिक्ष में उड़ गया। और जो पानी था वहाँ पर, पानी जो थे वो अभी भी मौजूद है कुछ हिस्सों में, जैसे ज़मीन के नीचे है, और जो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव है वहाँ के, उसमें मौजूद है। वहाँ की मिट्टी की बात करें तो आप देख रहे हैं पृथ्वी और मार्स की मिट्टी में अंतर ये है कि 50% यहाँ पर मिट्टी में एयर और वाटर है, 5% ऑर्गेनिक मैटर है और 45% मिनरल मैटर है अर्थ पर। और अगर मार्स की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें 98% मिनरल है और 2% वाटर है वहाँ पर। तो
तो ये फ़र्क है, और बहुत ज़्यादा मिनरल होने की वजह से वो मिट्टी मनुष्यों के लिए जहरीली है। तो ऐसे में मानव बस्तियां बसाना वहाँ पर आसान नहीं है। इस मुश्किल को हल करने के लिए वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और इसी के तहत इसरो ने खास तरह की ब्रिक्स बनाई है, ईंट बनाई है, जो आप देख रहे हैं। ये 2 उदाहरण के तौर पर ईंट बनाई गई है, और पूरा प्रोसेस उसने ईजाद किया है एक साइंटिफिक, कि हम ईंट कैसे बना सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में और बताऊं कैसे बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई, उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि नासा भी बना चुका है, करीब 20 साल पहले ये ईंट बना चुका है वहाँ के लिए, और इसका नाम JSC मार्स 1 रखा गया था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा उसको सक्सेसफुल नहीं माना गया, लेकिन अभी जो बनाया गया है, इसरो और भारतीय विज्ञान संस्थान ने, बेंगलुरु ने, इन दोनों ने जो बनाया है, ये ईंट बनाई है, और ये बहुत ही मजबूत बताई जा रही है। अब सवाल ये है कि न्यूज़ में तो आपने देखा अभी कि ये मार्स के मिट्टी से बनाया गया है, तो जब वहाँ से अभी तक कुछ लौट के आया ही नहीं है, मनुष्य तो गया नहीं है, मशीनें गई हैं, तमाम रोवर गए हैं, लेकिन वो कोई लौट के नहीं आया, तो ऐसे में मिट्टी आई कहाँ से? तो आपको बता दूं कि अमेरिका के हवाई इलाका है, वहाँ पर मंगल ग्रह पर जो मौजूद मिट्टी है, उसी की तरह सेम मिट्टी पाई गई है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की तरह ही मिट्टी लैब में तैयार की है। जैसे चांद की मिट्टी इसरो ने के वैज्ञानिकों ने कुछ वक्त पहले 1-2 साल पहले बनाया था, इसी तरह से वहाँ की भी मिट्टी बनाई गई है लैब में। ओके, और इसरो का जो ये स्पेस ब्रिक्स है, ये जो दोनों देख रहे हैं आप, वो स्टील से भी हार्ड। अब कैसे बनाया गया है, तो इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है, तो ग्वारफली बैक्टीरिया भी यूज़ किया गया है, आप देख रहे हैं ग्वार गम। इसके अलावा बैक्टीरिया इस्तेमाल किया गया है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, एस्पेरासार्सिना। ओके, इसके अलावा यूरिया, निकल कार्बोनेट, इन सब चीज़ का यूज़ किया गया है इसमें। जब इन सारी चीज़ों को एक शेप में बनाया गया, तो कुछ दिन बाद ये देखा गया जो बैक्टीरिया है वो यूरिया को खास करके कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देता है, और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को काम पर लिया गया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आप देख रहे हैं कि ये ईंट बन गई, यानी कंक्रीट स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर समस्या भी आई बहुत सारी रिसर्च के दौरान। समस्या ये थी कि जो सॉइल है वहाँ का, यानी मिट्टी है मंगल ग्रह की, वो टॉक्सिक है, तो इसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब इसमें निकेल क्लोराइड को शामिल किया गया, तो बैक्टीरिया के द्वारा जो रिलीज किया गया एक खास तरह का बायोपॉलीमर, तो उसने जगह ले ली, और ये हुआ कि बहुत ही मजबूत ईंट बन गई। और कोशिश ये रही कि ब्रिक्स में पोरस ना हो, पोरस मतलब महीन छिद्र, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत यही हुई, अमेरिका ने भी जो ईंट बनाई थी उसमें यही दिक्कत थी कि पोरस था, यानी महीन छिद्र था। और इस समस्या का समाधान करने का काम बैक्टीरिया ने किया। वो ईंट के बहुत डीप कोर स्पेस में पहुंच गया, ऑक्यूपाई किया, और ख़ास तरह की जो वो स्रावित किया, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसकी वजह से पूरा पोरस खत्म हो गया, तो एकदम स्टील की तरह मजबूत हो गया। अब वैज्ञानिक ये देखेंगे कि मंगल के एटमॉस्फेयर में ये ईंट बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं। देखिए, कुछ डिवाइस भी बनाई गई है इसरो के द्वारा ही, साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें पूरा माहौल एकदम से मंगल ग्रह के जैसा कर दिया गया है। तो बैक्टीरिया को वहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, देखा जाएगा कि अब क्या होता है वहाँ पर, क्या बैक्टीरिया को बेहतर करने में किया जा सकता है। मतलब बैक्टीरिया मदद कर रहा है ईंट बनाने में। तो ओके, तो ये अब जांच करने की बात हो रही है कि मंगल ग्रह के वातावरण में और कम गुरुत्वाकर्षण में ये जो अंतरिक्ष ईंट है, स्पेस ब्रिक्स है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, कितना प्रभावशाली रह सकता है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि मंगल ग्रह का वातावरण जो है वो पृथ्वी की तुलना में 100 गुना पतला है, और इसमें 95% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बैक्टीरिया कैसे उसको झेलेगा, ये भी देखने की बात होगी। अब मार्स मिशन के पिछले जो कुछ अनुभव है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत तो ऐसा पहला देश है जिसने पहली बार में मंगल के ऑर्बिट तक अपना मिशन पहुंचाया। उसका नाम था मंगलयान मिशन। ओके, इंडिया से, और 24 सितंबर 2014 को ये मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया था। ये मंगलयान है, अभी भी मंगल का ऑर्बिट कर रहा है। ओके, और वहाँ जो स्थिति है, और इसमें ये जैसे जेजोरो क्रेटर है, और वहाँ ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे निशान हैं जो कि वहाँ पानी मौजूद था,
और हो सकता है कि प्राचीन काल में वहाँ पर जीवन मौजूद हो। जीवन किस तरह का हो, कोई ज़रूरी नहीं कि एलियन लाइफ ही हो, मनुष्य जैसे ही कोई व्यक्ति हो सकता है बैक्टीरिया हो। तो उन सब चीज़ों का पता लगाया जा रहा है और उसके लिए नासा कई मिशन उतार चुका है। नासा का परसेवरेंस रोवर भी सितंबर 2021 में उतरा मंगल के जोजरो क्रेटर पर और वहाँ के एंशिएंट लाइफ के सबूत ढूंढ रहा है वहाँ पर। ओके, और इस मिशन में भारतीय मूल की स्वाति मोहन, फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, वो भी ऑपरेशन लीड का काम कर रही हैं। और इसमें खास तरह का एक इंजेनिटी नाम का हेलीकॉप्टर भी था जिसने उड़ान भरी मंगल ग्रह पर पहली बार। ओके, क्या नाम है? इंजेनिटी, जिस हेलीकॉप्टर ने उड़ा है। और ये जो परसेवरेंस रोवर है, इसका काम एक और है कि मंगल ग्रह से मिट्टी का सैंपल कलेक्ट किया जाए। और ये किस तरह से मिट्टी का सैंपल वहाँ लिया है वो आप देखेंगे इस तरीके से। और ये अभी की बात करें अगर, तो सैंपल लिया जा चुका है इस तरह से ड्रिल करके, अंदर से मिट्टी और रॉक के जो हिस्से हैं उन सब को लेकर, और इसने अपने पास एक ट्यूब में उसको रख लिया है, संरक्षित कर दिया है। और आने वाले भविष्य में नासा जो है वो $9 बिलियन का एक प्रोजेक्ट करने जा रहा है, यानी 68,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। और उसके ज़रिए वो वहाँ से मिट्टी को लेकर पृथ्वी तक पहुँचाएगा। तो ये काम चल रहा है। नासा ने वहाँ पर मॉक्सी नाम का उपकरण भी रखा है। ये मॉक्सी है, आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये सब सवाल आ जाए। ये मॉक्सी जो है वो परसेवरेंस रोवर के अंदर मौजूद है और वो वायुमंडल में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन निकाल लेता है, कार्बन को अलग कर देता है। तो ऑक्सीजन बनने का काम भी चल रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये ब्रिक्स बनाया गया है मंगल ग्रह के लिए। और इसरो यानी भारत की स्पेस एजेंसी है, उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 2022 का अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है। जनवरी से मार्च तक का तो पहले से अवेलेबल था, और अप्रैल फर्स्ट वीक और अब सेकेंड वीक का भी PDF आ चुका है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेंबरशिप ले सकते हैं आप। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो तुरंत डाउनलोड कर लें। मेंबरशिप के थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF हर सप्ताह, हर महीने, हर 3 महीने पे, 6 महीने पे और 1 साल पे। मतलब 1 साल का मेंबरशिप है, आपके बहुत काम आएगा एग्जामिनेशन में। वीकली मॉक टेस्ट भी हम लोग लेते हैं एवरी संडे को। पिछले संडे को भी टेस्ट लिया गया है करंट अफेयर्स का। एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित होता है एवरी मंथ को, और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे। तो मेंबरशिप के जरिए देखना आपके बहुत काम आएगा। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, सरकारी जॉब न्यूज़ का। क्वेश्चन होगा अगला, बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस जिले में JCB की 6ठी यानी 6th बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया? आंसर होगा पंचमहल। ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। किस जिले में उद्घाटन किया उन्होंने? सब जानते हैं कि गुजरात में गए थे वो, गुजरात में उन्होंने उद्घाटन किया था। लेकिन सवाल घुमा के भी कई बार पूछा जाता है और हो सकता है कि ये पंचमहल के बारे में पूछा जाए, किस जिले की का मामला है ये। ओके, 21 अप्रैल को गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल के साथ उन्होंने JCB की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, पूरी दुनिया में बहुत ही चर्चित रहा है। शाहरुख खान की तरह ऐसे झूल के देख रहे हैं। ओके, और गुजरात में ये फैक्ट्री है, 6ठी फैक्ट्री है। JCB भारत में बहुत पॉपुलर है और कुछ और भी कंपनियां हैं बुलडोजर बनाने वाली, लेकिन सबसे पॉपुलर इस वक्त JCB का स्थान है। ओके, और इस फैक्ट्री के निर्माण में 650 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। JCB के बारे में बताऊं क्यों यहाँ पर ये लटके हुए हैं JCB पर, क्योंकि ये ब्रिटिश कंपनी है। ओके, ब्रिटिश कंपनी बुलडोजर और कंस्ट्रक्शन उपकरणों के निर्माण करती है ये JCB। तो JCB इंडिया है, तो उसने यहाँ पर कई सारी फैक्ट्री बनाई है और 6ठी फैक्ट्री है। और गुजरात में ही दौरे के दौरान उन्होंने गौतम अडानी जो उद्योगपति हैं उनसे भी मुलाकात की, बातचीत की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बोरिस जॉनसन से रिलेटेड है। क्वेश्चन होगा, बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के दौरान, इंडिया विजिट के दौरान समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ तो कितने?
कितने समझौते ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ है, सिग्नेचर हुआ है? आंसर होगा 6, टोटल 6 यानी 6 ये एग्रीमेंट हुए हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं ये डेलीगेशन की मीटिंग चल रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है और यहाँ पर ये हैं बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, और पूरे अधिकारी मंत्री वगैरह सब बातचीत कर रहे हैं। तो इसी में 6 MOU साइन हुए हैं। ओके, 21 और 22 अप्रैल को भारत की यात्रा पर थे और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बोरिस जॉनसन पहली बार इंडिया आए थे, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, टोटल जो MOU साइन हुए हैं कौन कौन से हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये सबसे पहला जो MOU है वो दोनों देशों के बीच में ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप को लागू करने के लिए किया गया है, MOU साइन। ओके, ये वाला। दूसरा जो MOU साइन हुआ है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, उसके सहयोग के लिए ये MOU साइन हुए। तीसरी बात करूँ तो वो गैर सरकारी समझौता है। इसमें यही है कि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी और ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, तो इन दोनों के बीच में, जो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी और ICCR दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है शॉर्ट टर्म चेयर स्थापित करने के लिए। चेयर मतलब पीठ कह सकते हैं आप। ओके, इसके अलावा क्या है? फोर्थ ये है कि ब्रिटिश हाई कमीशन और अडानी ग्रुप के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अडानी छात्रवृत्ति पर MOU साइन हुआ है। ओके, तो अडानी जो है छात्रवृत्ति देगा यानी स्कॉलरशिप देगा वहाँ ब्रिटेन में। आगे क्या हुआ है अगला 5वां, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और वेब1 के बीच में सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम पर MOU साइन हुआ है। ओके, और छठा क्या है? तो भारत सरकार और ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी कैटापुल्ट, उन दोनों के बीच में ऑफशोर विंड एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग के इरादे से संयुक्त घोषणा की गई है। ओके, तो बोरिस जॉनसन और नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई, दोनों प्रधानमंत्रियों ने ये बातचीत की। और हाँ, बोरिस जॉनसन इंडिया में आए, पहले गुजरात गए, उसके बाद जब दिल्ली आए तो उन्होंने राजघाट की यात्रा की, वहाँ पहुँचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। अच्छा, दोनों प्राइम मिनिस्टरों ने, इंडिया और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने, जो मई 2021 में वर्चुअल समिट हुई थी उसमें जो रोड मैप 2030 की बात हुई थी उसकी प्रगति पर भी बातचीत हुई है। और वर्तमान में जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत की जा रही है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देश करें, जैसे कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस तरह से ब्रिटेन से भी करने की बातचीत चल रही है। नेगोशिएशन चल रहा है। नेगोशिएशन का मतलब ये कि जब आपका सामान आएगा यानी ब्रिटेन का सामान इंडिया में आएगा तो हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे सामान हैं? ऐसा भी ना हो कि इंडिया से मतलब ब्रिटेन से बहुत सारा सामान ऐसा आ जाए जिससे इंडिया की इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचे। और ब्रिटेन भी ये डील कर रहा है कि इंडिया ऐसे कौन सा सामान वहाँ भेजे जिससे वहाँ पर ड्यूटी ना लगे और उसकी वजह से सामान महंगा ना हो और उसके भी उद्योग को कोई दिक्कत ना हो। तो ये एग्रीमेंट जो है ना अक्टूबर 2022 के अंत तक होने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस सबसे पहले 2008 में मनाया गया था और भारत ने यह तय किया हुआ है कि 2030 तक भारत मलेरिया को ख़त्म कर देगा, संकल्प लिया हुआ है। मलेरिया बीमारी कैसे होती है? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है और इन मच्छरों में एक खास तरह का पैरासाइट पाया जाता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ओके, जो कि ब्लड के थ्रू होकर शरीर में प्रवेश कर जाता है और ख़ास तौर पर लीवर को नुकसान पहुंचाता है, RBC को संक्रमित करता है, रेड ब्लड सेल्स को, और इससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो मलेरिया को ख़त्म करने और मलेरिया के इलाज को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसका नाम होना चाहिए था, विश्व मलेरिया रोधी दिवस। ऐसा लग रहा है विश्व मलेरिया दिवस मतलब कि हम मलेरिया के प्रति सहानुभूति दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आप कैसा सोचते हैं ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री JD रिम्बई, उनका 21 अप्रैल 2022 को निधन हो गया? आंसर होगा मेघालय। 83 ईयर के थे और निधन के बाद 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। वो 1982 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था,
कांग्रेस से थे वो, और 15 जून 2006 से लेकर 2017 तक वो मेघालय के मुख्यमंत्री रहे। मेघालय कहाँ है मैप में? प्यारा भारत है, और उसमें ये रहा मेघालय। वहाँ बारिश बहुत होती है, मेघ की वजह से नाम मेघालय है। वहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे। ओके, और इसको इंटरनेशनल डे ऑफ बुक के नाम से भी जाना जाता है। बुक डे को किताब पढ़ने, लिखने, ट्रांसलेशन, पब्लिकेशन, कॉपीराइट, इन सब चीज़ों के महत्व को दर्शाने के लिए आयोजित किया जाता है, और यूनेस्को ने घोषित किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज डे। आंसर होगा 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को ये मनाया जाता है। क्यों? 23 अप्रैल को विश्व के महान जो अंग्रेजी लेखक थे विलियम शेक्सपियर, उनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि भी होती है, तो उसी को लेकर यह दिवस मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका भी 23 अप्रैल। इस दिन क्यों मनाते हैं स्पेनिश लैंग्वेज डे? क्योंकि इसी दिन स्पेन के साहित्यकार, और स्पेनिश साहित्यकार कहिए उनको, मिगुएल डे सर्वेंट सावेद्रा, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। और विलियम शेक्सपियर, तो उनकी भी जो कृति थी वो ट्रांसलेट हुई थी, तो उनको भी याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश को ईंधन खरीदने में मदद के लिए 500 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है सरकार ने? आंसर होगा श्रीलंका। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 500 मिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन दिया। क्रेडिट लाइन का क्या मतलब होता है? मतलब ये हुआ कि भारत सरकार ने इतना क्रेडिट लाइन दिया, मतलब श्रीलंका उधार ले सकता है 500 मिलियन डॉलर का, और क्या ले सकता है? तो फ्यूल ले सकता है। भारत की जो तमाम कंपनियां हैं, IOCL खासतौर पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वो वहाँ सर्विस देती है श्रीलंका में, तो IOCL वहाँ पर पहुँचाएगा, और IOCL को एक तरह से गारंटी सरकार ने दे दी कि हम इस रकम की गारंटी देते हैं। ओके, तो ये दूसरा इस तरह का क्रेडिट गारंटी इंडिया ने श्रीलंका को दिया है। श्रीलंका वर्तमान में सबसे बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा है, बहुत ही हालत ख़राब है, और भारत ने बहुत मदद की है, भोजन की, दवाइयों की, और ज़रूरी जो भी चीज़ें हैं उन सब की। भारत एक अच्छे मित्र की तरह भूमिका निभा रहा है। ओके, तो दोस्तों और भी क्वेश्चन है, उसको कल के करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं कल।